हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मेरा नाम मैनपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की कंबाइन प्रिपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन की थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड। अगर आपको केवल और केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो तो वो आप कैसे करोगे? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अगर आपको क्या प्रिपेयर करना हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, केवल और केवल हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, हर बार हमें कुछ भी प्रिपेयर करना होता है तो हम किसी न किसी कंपाउंड का, किसी न किसी सब्सटेंस का यूज करते हैं, रॉ मटेरियल जिसका यूज करके हम बनाते हैं। आज हमें एल्डिहाइड बनाना है तो किसका यूज करें? सबसे पहली प्रिपरेशन में यूज करेंगे, किस चीज का यूज करोगे? फ्रॉम एसिड क्लोराइड या बाय एसिड क्लोराइड। आप एसिड क्लोराइड का यूज करो और उसका यूज करके आपको प्रिपेयर क्या करना है? एल्डिहाइड। अब एसिड क्लोराइड की बात आती है तो किन्हें बोला जाता है? एसिड क्लोराइड। जब मैंने तुम्हें ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था क्या ये होता आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बताया था या नहीं बताया था? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को निकाल के इसकी जगह पे अगर क्लोरीन लगा देते हैं तो इन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? एसिड क्लोराइड। तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके OH को हटा दो, उसकी जगह पे Cl अगर लगा देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है? एसिड क्लोराइड। ये होते हैं एसिड क्लोराइड। मतलब यहां पे R की जगह पे आप कोई भी कार्बन चेन जोड़ सकते हो, यानी कि RC+O Cl, ये आपका है एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड से हमें बनाना क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किन्हें बोला जाता है? अब उनका और देख लेते हैं। RC+O और H, यही होता है ना, जिसमें C+OH और इधर कार्बन चेन, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड। मैंने पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लिया। इस एसिड क्लोराइड का यूज करके आपको बनाना क्या है? एल्डिहाइड। यानी कि यहां से यहां पे पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाए ये कह रहा है। ओवरऑल क्या चेंज करना है? आपको इस क्लोरीन को निकालना है और इसकी जगह पे क्या जोड़ देना? H। अगर मैं इस क्लोरीन को निकाल के इसकी जगह पे अगर H जोड़ दूं तो आपका जो एसिड क्लोराइड है देखिएगा किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड्स में। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड अगर आपको बनाना है, एसिड क्लोराइड से अगर एल्डिहाइड आपको बनाना है तो आप क्या डालोगे? आपको क्या लेना है ताकि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन जाए? तो हमें इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हम इसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन भी क्या जोड़ोगे? H2। क्या जोड़ दोगे? H2 हाइड्रोजन जोड़ोगे। लेकिन किसकी प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा? वो पैलेडियम BSO4, या फिर आप BSO4 नहीं ले सकते तो इसकी जगह सल्फर, और सल्फर भी नहीं ले सकते तो आपको क्विनोलाइन लेना पड़ेगा। इन तीनों में से आप कोई भी डाल सकते हो। मतलब पैलेडियम तो था ही, आप BSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट या फिर सल्फर या फिर क्विनोलाइन ले सकते हो। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन डाला। अक्सर हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन जहां पे भी ऐड करना होता है वहां पे कैटालिस्ट या तो निकल या फिर पैलेडियम या फिर क्या यूज किया जाता है? पैलेटिनम। यहां पे मैंने पैलेडियम यूज किया, लेकिन पैलेडियम के साथ ये देखो, या तो BSO4 लोगे, सल्फर लोगे, या फिर क्या लोगे? क्विनोलाइन लिया जाएगा। या फिर पैलेडियम BSO4 लेके सल्फर और क्विनोलाइन में से कोई एक आप ले सकते हो। पैलेडियम BSO4 प्लस सल्फर और क्विनोलाइन में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। तो वो हम देखेंगे क्या काम है। पहले आपको करना क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले ये क्लोरीन यहां से रिमूव करना है। तो क्लोरीन कैसे रिमूव हो सकता है? क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को ले सकता है और क्या बना सकता है? -HCl। क्या रिमूव हो जाएगा? -HCl। अब क्या रह गया? यहां पे एक हाइड्रोजन, वो यहां पे जोड़ेंगे ताकि इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ये देखिएगा आपका एल्डिहाइड भी बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। और रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमंड रिडक्शन, क्योंकि आपने किया है रिडक्शन।
इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। ये था आपके पास एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना, पैलेडियम BSO4 प्लस सल्फर या फिर क्विनोलाइन, कोई एक आप रख सकते हो। तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिएक्शन का नाम रोजनमंड रिडक्शन। तो एसिड क्लोराइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन लगाओगे, रोजनमंड रिडक्शन। इसका एक एग्जांपल और रखता हूं मैं, तब आप देखिएगा। इनको हटा देता हूं। तो एक और एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास यहां पे R की जगह पे बेंजीन रिंग होता और ऊपर मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड ले लिया, एसिड क्लोराइड है, इसके ऊपर क्या डाल दो, H2, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम BSO4 प्लस या था सल्फर और क्विनोलाइन, इन दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हो जाएगा। क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को लेकर क्या बनाएगा, HCl। अब एक हाइड्रोजन रह गया, वो इस क्लोरीन की जगह पे जुड़ जाएगा और आपका ये क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एल्डिहाइड। ये देखो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया इसमें भी। तो आप कोई भी कितने भी एग्जांपल रख सकते हो। अब भी रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, रोजनमंड। अरे रोजनमंड है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना रोजनमंड रिडक्शन है, तो रिएक्शन का नाम रोजनमंड रिडक्शन ही रहेगा, हो जाएगा। अब एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनने की है, पते की बात है, क्या कह रहा है, जो आपने ये BSO4 सल्फर क्विनोलाइन ये यूज किए हैं, अगर हम इनको यूज नहीं करते, अगर हम सल्फर या फिर क्विनोलाइन का यूज नहीं करते तो क्या होता, जो आपका ये एल्डिहाइड बना है इसका दोबारा से रिडक्शन हो जाता, इसका फिर से रिडक्शन हो जाता और ये फाइनली किस में चेंज हो जाता, अल्कोहल में। इफ द सल्फर और क्विनोलाइन आर नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन देन एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस इनटू द अल्कोहल। जो एल्डिहाइड आपका बना है वो आगे चलकर किस में चेंज हो जाता, अल्कोहल में, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। तो एसिड क्लोराइड से पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड फिर किस में चेंज हो जाता, अल्कोहल में। लेकिन आपको बनाना क्या है, ओनली एल्डिहाइड, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। कैसे करते हैं इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, हम ये सल्फर और जो क्विनोलाइन डालते हैं इनका काम क्या होता है, दीज एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। ये किसका काम करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन का काम करते हैं। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब क्या होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। क्या कर देता है, 5th यूनिट सरफेस केमिस्ट्री में आएगा आपके पास, आपने पढ़ा होगा, जो कैटालिस्ट होते हैं, ये कैटालिस्ट है पैलेडियम, इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा कौन, ये सल्फर और क्विनोलाइन। जैसे ही ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी आप डालोगे, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये कैटालिस्ट का काम तो करेगा लेकिन अब कम अमाउंट में करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये पहले जितना स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट नहीं रहेगा। इसलिए केवल एसिड क्लोराइड को कहां पे रोक देगा, केवल और केवल, आगे अल्कोहल नहीं बनेगा। कहां तक रिएक्शन रुक जाएगी, एल्डिहाइड तक। यहां पे क्या हो जाएगा, सल्फर और क्विनोलाइन का क्या काम हो जाएगा, दीज एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, सो ओनली एसिड क्लोराइड चेंजेस इनटू एल्डिहाइड, नॉट फर्दर रिड्यूस इनटू द अल्कोहल। आगे ये चेंज नहीं होगा, अगर आपने ये यूज नहीं किए तो जो एल्डिहाइड बना ये आगे किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। बोलो समझ आया या नहीं आया, तो आप डाल लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं बोलता हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फर और क्विनोलाइन और बेरियम सल्फेट इन द रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में इन सब का क्या काम है, तो आप लिखोगे दीज एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, सो ओनली एसिड क्लोराइड चेंजेस इनटू एल्डिहाइड। इसलिए केवल और केवल एसिड क्लोराइड कहां पे चेंज होगा, एल्डिहाइड में। अगर हमने ये यूज नहीं किए तो एल्डिहाइड आगे फिर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। पता चल गया। फर्स्ट प्रिपरेशन थी रोजनमंड रिडक्शन, मैंने एक एक बात तुम्हें इसके बारे में बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिएगा, हटा दो बच्चों इसको। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिएगा आपके पास क्या है, तो डियर्स नेक्स्ट प्रिपरेशन आपकी है फ्रॉम नाइट्राइल्स। हम नाइट्राइल का यूज करेंगे। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल। क्या होते हैं नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स या इनको हम एक और नाम भी देते हैं साइनाइड्स। साइनाइड्स का यूज करके आपको क्या बनाना है, आपको बनाना एल्डिहाइड। अब साइनाइड क्या होते हैं, आर
सी ट्रिपल बॉन्ड एन, किसी भी कार्बन चेन में जब ये जुड़ जाता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो उसे हम नाइट्राइल या क्या नाम दिया जाता है, साइनाइड नाम देते हैं। यही होता है ना, ये कार्बन चेन रही, इसमें ये जुड़ गया। आपको बनाना क्या है, इसका यूज करके एल्डिहाइड बनाना है। तो एक स्पेशल टाइप का रिडक्शन होगा, हम क्या डालेंगे, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। SnCl2 प्लस HCl दोनों का मिक्सर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, SnCl2 प्लस HCl। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, देखिएगा, जो आपका SnCl2 है ये HCl से रिएक्शन कर लेता है। क्या करेगा, SnCl2 यहां से क्लोरीन को लेकर SnCl4 में चेंज हो जाता है। क्यों, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे +4 में, ये आसानी से चेंज हो जाता है। तो यहां से क्लोरीन इसने कितने लिए, 2, तो ये 2 दोनों क्लोरीन तो इसने ले लिए SnCl4। क्या रह गया, 2 हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन निकले। और इन्हीं हाइड्रोजन के कारण इन दोनों का मिक्सर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, हमें आप यहां पे दिखाना नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि SnCl2 प्लस HCl कैसे हाइड्रोजन देते हैं। तो इन्होंने ऐसे हाइड्रोजन दिया, जितने चाहो आप ले सकते हो। हमने उन हाइड्रोजन का पता कहां पे यूज किया, एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दिया, एक इसको, और ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज कर दिया, डबल में। क्या बन गया, R एज इट इज, ये आगे क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड डबल में, और ये क्या बन गया, NH। ये हाइड्रोजन कहां से आए, पता चल गए, अरे इन दोनों के मिक्सर से आए हैं। तो इन दोनों का मिक्सर में से हाइड्रोजन ऐसे निकलते हैं। तो इसको हटा दूं, ये आपको याद होना चाहिए भी कैसे निकलते हैं। अब हमें पता चल गया, लेकिन ये जो बना है इसे बोलते हैं इमाइन। क्या बोला था इसे, इमाइंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इमाइंस। अब क्या करते हैं, जो ये इमाइंस बना है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। इमाइंस का क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस। इसके ऊपर वाटर डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। ये आपने इमाइंस लिया, इनके ऊपर वाटर का अटैक करवा दिया। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखने की बात है, बहुत ही पते की बात है। क्या होगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप एक बात बताइएगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। समझने के लिए और आसान बनाने के लिए ये कर रहे हैं। रफ में आप कर सकते हो, फाइनल कॉपी में कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब वाटर किस में टूटता है, वाटर का भी पता हमें, H+ और OH नेगेटिव टूट गया। अब बताओ H+ को किसके साथ जोड़ दो, इस नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ, और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। कर दो, RCH है, डबल बॉन्ड NH, यही है, डबल बॉन्ड सिंगल में NH के साथ ये H+, क्या बन गया, NH2। अरे NH नेगेटिव था, इसके साथ H+, OH नेगेटिव, यहां पे ये जोड़ दिया, ये हो गया, इतना हो गया। अब आपने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, टोटोमेरिज्म पढ़ा था। अभी तक मैंने जो टोटोमेरिज्म का रूल बताया था वो क्या बताया था, पहली पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके पास हाइड्रोजन है, और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। लेकिन ऐसा हर केस में कंपलसरी नहीं होता। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन है तो वो पहली पोजीशन से तीसरी पे चला जाता है या नहीं चला जाता है। जो दूसरी और तीसरी के बीच में बॉन्ड होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, एक बॉन्ड टूटेगा। 2 है तो 2 में से एक टूट जाएगा, एक रह जाएगा, एक है तो वो भी टूट जाएगा। पहली और दूसरी के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा हो जाता है, डबल बॉन्ड। बताया था या नहीं बताया था, पहली और दूसरी पोजीशन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तो हो जाएगा डबल, दूसरी और तीसरी के बीच में से एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अगर यहां पे डबल होगा तो सिंगल हो जाएगा, सिंगल है तो एक भी नहीं रहेगा। क्या होगा देखिए, ये H यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड डबल में। देखो क्या बन गया, RCH। ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड O हो गया। इतना ये आपका बन गया। प्लस ध्यान से देखिएगा, ये H यहां पे गया तो ये बॉन्ड बिल्कुल टूट गया, तो NH2 के पास H आया, क्या बन गया, NH3। देखो NH3 एक गैस है, ये निकल जाएगी। हमें क्या चाहिए था, एल्डिहाइड। आपका क्या प्रिपेयर हो गया,
एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया या नहीं हो गया। देखो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना दिया, इसमें रिडक्शन हुआ है, यहां पे ये रिडक्शन हुआ था, इसलिए इस रिएक्शन का स्पेशल नाम दिया गया है स्टेफेन्स रिडक्शन। क्या नाम देते हैं इसको? स्टेफेन्स रिडक्शन इसको नाम दिया जाता है। तो स्टेफेन्स रिडक्शन ये था। मैंने तुम्हें अच्छे से एक एक चीज अलग अलग करके बताई, अभी कैसे आप इजीली याद रख सकते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखना और बता देता हूं। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको रफ कर दूं, अब डायरेक्ट देखिएगा आप कैसे लिखोगे। हटा दूं तो देखिएगा डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने मैकेनिज्म से बताया है, डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है वो देखो आप। सबसे पहले तो वही काम आपका, क्या काम है? एक एच इसको, एक एच इसको, इन दोनों में से हाइड्रोजन आए, एक इसको एक इसको, ट्रिपल बॉन्ड डबल में, ये आपका बन गया, हो गया। उसके बाद इसके ऊपर क्या डालना है? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यही करना ना। अब देखिएगा ये दोनों बॉन्ड टूट गए, NH, इसको ये दोनों हाइड्रोजन जोड़ दोगे, क्या बन गया? NH3, और ये ऑक्सीजन यहां पे जोड़ दोगे, एज इट इज डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, RCH डबल बॉन्ड O। देखो सीधा क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, नहीं बन गया? आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हटा दूं। एक एग्जांपल और देखिएगा स्टेफेन्स रिडक्शन का, तो हम ले लेते हैं। इस बार मैंने क्या किया, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N ये कर लिया। इसके ऊपर क्या डाल दिया? सबसे पहले तो वही है SnCl2 प्लस किसका मिक्सर है? HCl, इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक इसको, ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल में। कर दो चेंज, यही बताया था, नहीं बताया था? CH डबल बॉन्ड NH। अब बोलो कौन से मेथड से करवाऊं? पहले आप मैकेनिज्म के उससे देख लो ताकि आपके लिए इजी ले। वाटर डाल दिया, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। याद रखने वाला तरीका, कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। वाटर किस में टूटा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव इसके साथ, OH नेगेटिव इसके साथ, जोड़ दो, फिर क्या बन गया? C2H5CH, इसके साथ कौन जुड़ा? OH, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, और ये NH के साथ है जुड़ा, क्या बन गया? NH2। और एंडिंग में इसके साथ क्या करना है? टोटोमेरिज्म। क्या करना है? टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे चला जाएगा, दूसरी और तीसरी के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, पहली और दूसरी के बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। बना दो, क्या बन गया? C2H5CH, ये रहा, ये ऑक्सीजन था, ये डबल बॉन्डेड हो गया, हो गया, प्लस ये H यहां पे गया, क्या बन गया? NH3। देखो आपका एल्डिहाइड बन गया, नहीं बन गया? रिएक्शन का नाम अब भी वही रहेगा, स्टेफेन्स रिडक्शन। क्या नाम रहेगा? स्टेफेन्स रिडक्शन। हो जाएगा बच्चों। ये था आपके पास नाइट्राइल का यूज करके एल्डिहाइड बनाना। फिर क्या हुआ, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी था, तो यहां पे ये जो SnCl2 प्लस HCl है, ये थोड़ा सा महंगा भी था, कॉस्टली था, तो एक साइड एक और देखा गया, थोड़ा सा ऐसा रिएजेंट यूज करें ताकि नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बन जाए और रिएक्शन महंगी भी ना हो, कॉस्टली भी ना हो, तो एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो थर्ड प्रिपरेशन देखिएगा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। थर्ड प्रिपरेशन देखिएगा, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। हम नाइट्राइल का यूज करेंगे एंड एस्टर, इन दोनों का यूज करके क्या बनाएंगे? नाइट्राइल और एस्टर का यूज करके ही क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। एक बार फिर से आपके माइंड की शंका दूर कर देता हूं, कभी भी आपके पास ये नहीं आएगा प्रिपेयर एल्डिहाइड। पहली बात तो दिया जाएगा आपको कुछ ना कुछ, किसका यूज करके आपको बनाना है, पेपर में ऐसा जरूर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं आएगा प्रिपेयर एल्डिहाइड, आप सोचोगे कौन सी लिखे, पता नहीं कितनी प्रिपरेशन, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो इसको माइंड से निकाल दो, तभी आपको ऑर्गेनिक जल्दी याद होगी। आपके पास कुछ देगा जैसे कि नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाओ, तो उसके बाद आपका माइंड फोकस हो गया कि नाइट्राइल या एस्टर का यूज करके एल्डिहाइड बनाना। तो एक और मेथड देखिएगा, नाइट्राइल्स मैंने ये ले लिया, नाइट्राइल क्या होते हैं? जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो इसके ऊपर क्या डाल दो? हमारे पास एक नया रिएजेंट आया डाइबल, जिसका नाम होता है डाइबल H। डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका पूरा नाम ये है। अगर हम ये लेते हैं
अगर ये रिएजेंट आप डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें से भी हाइड्रोजन देना होता है, इसका भी काम हाइड्रोजन देना है। जैसे SnCl2 प्लस HCl का क्या काम था, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, एक इसको, ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। वही काम इसका है, सेम टू सेम। इन्हें क्या नाम दिया था, इमाइंस। और सेकंड स्टेप आपको पता है, इसके ऊपर वाटर डालोगे, किसके प्रेजेंस में, H पॉजिटिव। तो जो ये NH है, इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेता है, NH3, और ऑक्सीजन यहीं पे जुड़ जाता है, तो RCH डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। देखो डाइबल भी क्या कर सकता है, यही जो SnCl2 प्लस HCl का काम था वही इसका काम है। लेकिन इसका एक स्पेशल काम क्या है, इसका स्पेशल काम ये है, ये केवल और केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, और कोई ग्रुप अगर इसमें होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डाइबल H ओनली रिड्यूस नाइट्राइल्स, केवल और केवल किसको रिड्यूस करता है, नाइट्राइल्स को। अगर इस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ होता, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मान लेते हैं ऐसे होता, अगर आपके पास ये है और इसके ऊपर कह दे डाइबल H डालो, ये डाइबल H डाल दिया, तो प्रिपेयर, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल इसके ऊपर इफेक्ट होगा डाइबल H का। इट हैव नो इफेक्ट, ये एज इट इज रहेंगे पूरी रिएक्शन में। इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहेगा, ये एज इट इज रहेंगे। सिर्फ इस CN को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। जैसे यहां पे देखो CN किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में, वैसे इस CN को भी ये डाइबल H किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कुछ भी नहीं कहेगा। इट हैव no effect on the double bond and triple bond. Thus we can reduce nitriles into the aldehyde by the dibyl H. तो अब देखिएगा हम इसका प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, डाइबल H केवल इसको रिड्यूस करेगा, इट हैव नो इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आगे क्या है, CH2, और जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। देखिएगा इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए डाइबल H को स्पेशली उन नाइट्राइल्स को भी एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता कार्बन कार्बन के अंदर। क्यों, क्योंकि डाइबल H डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, ये केवल CN को किस में चेंज कर देता है, CHO में हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एस्टर को कैसे डाइबल H एल्डिहाइड में चेंज करता है। हमारे पास ये है, हाउ डाइबल H कन्वर्ट एस्टर इनटू एल्डिहाइड। तो एक एग्जांपल एस्टर का और रख लेते हैं, रख ले, तो एक एस्टर ले लीजिएगा। एस्टर का पता क्या है, ये कार्बन चेन है, C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, और यहां पे H है, तब तो था ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस H की जगह पे भी अगर हम कोई कार्बन चेन ले लेते हैं, कोई R ग्रुप ले लेते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, एस्टर। और इसके ऊपर आप क्या डाल दो, डाइबल H। क्या डाल दोगे, डाइबल H अगर डाल दोगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डाल देते हैं, तो ये एस्टर को किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड। क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्या चल रही है, एल्डिहाइड। तो देखिएगा यहां तक का जो ये पोर्शन है, इसकी जगह पे केवल एक H आ जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा, डाइबल H यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ देगा। देखिए ये R एज इट इज, उसके जस्ट बाद C डबल बॉन्ड O, और इस पूरे ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, H। ये देखिएगा क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। देखो ऐसे बनता है एल्डिहाइड। ये जो ग्रुप था ये कहां पे गया, इसको छोड़ो, इतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी है। सिर्फ इस पूरे ग्रुप की जगह एक H जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ H जुड़ गया, और आपका क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया आपका, एल्डिहाइड। ये देखिएगा डाइबल H ने एस्टर को भी किस में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड में। 3-4 बार रिपीटेड है ये रिएक्शन एक ही ईयर में। उस किस किस में, रीअपियर के पेपर में, रेगुलर पेपर में आपके पास आ चुकी है, दिल्ली बोर्ड में, द आउटसाइड दिल्ली में, CBSE इन हरियाणा, CBSE इन चंडीगढ़ जोन, इन सब में ये कई बार रिपीट हो चुका है। सीधा ये दिया हुआ था, जैसे ये लिखा हुआ था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर डाइबल H उन्होंने डाल रखा था, कंप्लीट द रिएक्शन। अब आप सोचोगे क्या, अरे इस ग्रुप को हटा दो और इसकी जगह पे क्या जोड़ दो, H, एल्डिहाइड बन गया। पीछे वाला पार्ट
एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये देखिएगा आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एस्टर से या नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना, डाइबल एच यूज कर सकते हो, या नाइट्राइल के ऊपर क्या डाल सकते हो, SnCl2 प्लस HCl, और तब उस रिएक्शन का नाम, स्पेशल रिएक्शन नाम भी दिया था स्टेफेंस रिडक्शन। नाइट्राइल से SnCl2 प्लस HCl डालने पर स्टेफेंस रिडक्शन, डाइबल एच डालने पर कोई नाम नहीं होता। हो जाएगा। अब थर्ड प्रिपरेशन देखिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड, सॉरी थर्ड तो हो चुकी है, फोर्थ प्रिपरेशन देखिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड। आप फोर्थ कौन सी प्रिपरेशन यूज करोगे? क्योंकि हम ओनली एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो फोर्थ प्रिपरेशन देखिएगा। फोर्थ प्रिपरेशन क्या लेते हैं हम? फ्रॉम बेंजीन। किसका यूज करते हैं? बेंजीन का यूज करते हैं, फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन ले लिया, ये ले लिया बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया। अब इसके ऊपर मुझे एल्डिहाइड जोड़ना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइड जोड़ना चाहता हूं कहीं पे भी, बेंजीन के अंदर अगर मुझे एल्डिहाइड जोड़ना, तो पहले बेंजीन में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? H पॉजिटिव। कई बार बता चुका हूं। मान लेते मैंने यहां से H पॉजिटिव निकाल दिया, और अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो इसकी जगह नया पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहां पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। पहले देखिएगा क्या डालते हैं हम, क्या डालते हैं बच्चों? अगर हम क्या करते हैं, ये आपने पढ़ रखा, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। रिएक्शन का नाम बताइएगा क्या पढ़ते हो? आप अक्सर पढ़ते हो इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बोलो याद है या नहीं है? यहां से हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, HCl निकल जाता है, और ये C डबल बॉन्ड OCH3 इस बेंजीन पे जुड़ जाता है। बोलो ऐसा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? और बहुत ज्यादा पढ़ते हो। ये देखिएगा, बनता है ना कीटोन, लेकिन इसमें तो कीटोन बन गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, मुझे बनाना क्या है? एल्डिहाइड। तो मैं क्या करूं, इस CH3 की जगह पे H ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? H। लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये एक एसिड क्लोराइड है। C डबल बॉन्ड OCl जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। CH3 लेते हैं, ये स्टेबल होता है। 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड स्टेबल है, मैंने ये 1 कार्बन का बना दिया तो ये अनस्टेबल है, इसलिए ये नहीं ले सकते। तो फिर क्या लेते हैं? इसकी जगह पे हम CO प्लस HCl का मिक्सर डालते हैं। किसका मिक्सर डालते हैं? CO प्लस HCl। देखो CO, ये रहा HCl, H और Cl, इसमें इकट्ठा कंपाउंड है, और यहां पे दोनों का मिक्सर बना के डाल दिया। ये डालो या ये डालो, बात तो सेम है, इसलिए हमें CO प्लस HCl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? CO प्लस HCl से ये आया है, हो गया। तो यहां से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? HCl, और ये AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है, CuCl आपको लेना पड़ेगा। जब आप CuCl लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देखिएगा। ये आपने डाल दिया, अब इसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं रहेगा। ये Cl और यहां से H, HCl, C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। देखो एल्डिहाइड बन गया नहीं बन गया? इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। इसका नाम क्या है? गैटरमैन-कोच रिएक्शन इसका नाम है। दोबारा से देखिएगा, मैंने CO प्लस HCl का मिक्सर डाला, और इस मिक्सर को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ये लिख रखा H C डबल बॉन्ड OCl, जो बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट में होता था। बस फ्रीडल क्राफ्ट में यहां पे CH3 होता था, और कोई चेंज नहीं है। मैंने इस CH3 की जगह H ले दिया, है तो वही। तो यहां से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर क्या बना लेता है? HCl। तो ये रह गया C डबल बॉन्ड OH, ये इस बेंजीन के साथ जुड़ गया। ये देखो C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी बन गया, लेकिन रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है। क्या नाम है? गैटरमैन-कोच रिएक्शन। हो जाएगा। तो गैटरमैन-कोच रिएक्शन में CO प्लस HCl का मिक्सर AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। बात सेम है, आपको ये इकट्ठा बना हुआ नहीं मिलेगा बच्चों। आपको क्या डालना पड़ेगा? CO प्लस HCl। इन दोनों के मिक्सर से यही बनता है, तो CO प्लस HCl का मिक्सर हम डालते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बेंजीन रिंग की। क्यों? क्योंकि इसमें से H पॉजिटिव निकला है, और उसकी जगह पे ये पॉजिटिव स्पीशीज जुड़ गई, और एक पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव से जब रिप्लेस होती है तो वो
बेंजीन रिंग की कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक। ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं। क्या, इसको हटा दूं? देखिएगा क्या आइडिया देता हूं। जिसने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मेरी वीडियो देखी है उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये क्लोरीन नेगेटिव निकलने के बाद देखो क्या रह गया, HC डबल बॉन्ड हो। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? क्लोरीन नेगेटिव निकल गया। यहां से H पॉजिटिव निकला। इस H पॉजिटिव को हम बार बार कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बोलते थे? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये कैसा है? न्यू इलेक्ट्रोफाइल। यही है ना, ये H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव से जुड़ा क्या बन गया? HCl। और ये नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। देखो हो गया नहीं होगी। रिएक्शन का नाम क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगा। ये थी फोर्थ प्रिपरेशन, ओनली फॉर एल्डिहाइड बनाना हो। फिफ्थ प्रिपरेशन देखिएगा, हटा दूं इसको। अब आगे फिफ्थ प्रिपरेशन देखिएगा, आपके पास क्या है? फ्रॉम टोल्यूइन। फ्रॉम टोल्यूइन। टोल्यूइन से आप कैसे बनाओगे? टोल्यूइन से कई तरीकों से बनता अभी। फ्रॉम टोल्यूइन, फिफ्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम टोल्यूइन। क्या होता है टोल्यूइन? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH3 जोड़ दें, ये जोड़ दिया, इसको हम क्या नाम देते हैं? टोल्यूइन। इसका यूज करके आपको एल्डिहाइड बनाना है। वैसे आप पहले भी बना चुके हो। क्या करें, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकाल दूं और उसकी जगह 2 OH जोड़ दूं। और मैंने तुम्हें बता रखा है, एक कार्बन पे 2 OH जोड़ूंगा तो वो हमेशा कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं? फिर उनमें से क्या होता था, एक में से OH दूसरे में से H निकलता था या नहीं निकलता था? पढ़ा था ये कहीं पे। तो इस कार्बन पे पहले 2 OH जोड़ दो। देखिएगा 2 OH कैसे जोड़ोगे? सीधे OH तो जुड़ेंगे नहीं, तो पहले इसका क्या किया जाता है? साइड चेन क्लोरीनेशन, यानी कि इसके H को हटा के पहले क्या जोड़ा जाता है? क्लोरीन जोड़ा जाता है। तो टोल्यूइन का पहले हम करेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या करोगे? साइड चेन क्लोरीनेशन कर देते हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन, यहां पे क्लोरीन Cl2। मैंने जब हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वहां पे बताया था, अगर आपको क्लोरीन बेंजीन के साथ जोड़ना है तो रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। लेकिन मुझे अब क्लोरीन इसके साथ जोड़ना है तो मैं किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? तो मैंने बताया था सनलाइट। बताया था या नहीं बताया था? तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, क्या निकल जाएगा? HCl। मुझे यहां पे 2 क्लोरीन जोड़ने हैं तो 2 हाइड्रोजन, यहां पे 4 क्लोरीन ले लिए। 4 में से 2 क्लोरीन, यहां से 2 हाइड्रोजन को लेके क्या बना लिया? 2HCl। क्या रह गए? यहां पे 2 क्लोरीन रह गए। वो 2 क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा आपके पास? ये देखिएगा, ये बेंजीन CH और इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़ गए? 2। अरे क्या था देखिएगा जरा, ये ऐसे थे 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, HCl, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहां पे, 1 क्लोरीन यहां पे। देखो जुड़ गया नहीं? जुड़ गया। तो पहले हमने साइड चेन क्लोरीनेशन किया तो ये बना बेंजल डाइक्लोराइड। बोलो इसका नाम बेंजल डाइक्लोराइड है या नहीं है? कैसे? अरे जब बेंजीन के पास CH हो तो उसका नाम बेंजल, 2 क्लोरीन जुड़े हुए इसलिए क्या नाम हो गया? बेंजल डाइक्लोराइड। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस मतलब इसके ऊपर NaOH डाल दिए। कितने? 2। रिमल्टीमन रिएक्शन याद आई या नहीं आई? तो 2 क्लोरीन दोनों OH की जगह रिप्लेस हो जाएंगे। कर दो, क्या बन गया? 2NaCl। ये दोनों OH की जगह दोनों क्लोरीन और दोनों OH यहां पे, ये देखिएगा ये जुड़ गया आपका, ये CH और इसके साथ कितने OH जुड़ गए? जुड़ गए या नहीं जुड़ गए? और लास्ट में मैंने बताया था एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं? अनस्टेबल। थोड़ा सा हीट करते ही क्या होगा? एक का OH दूसरे का H क्या रिमूव हो जाता है? H2O। निकलता है या नहीं निकलता है? तो क्या हो जाएगा? ये जो एक ऑक्सीजन बच गया ये कैसा हो जाता है? डबल बॉन्डेड। ये CH, ये ऑक्सीजन रोजर रह गया डबल बॉन्डेड। देखो क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया? एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया? एल्डिहाइड। तो पहले हमने साइड चेन हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ दिया इस मेथड से, जो मैं हेलो एरिन्स में करवा चुका हूं। फिर मैंने इन क्लोरीन को हाइड्रोलिसिस कर दिया OH, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो एक में से OH दूसरे में से H, क्या निकल गया? H2O। और जो ये ऑक्सीजन था ये कैसे जुड़ गया? डबल बॉन्डेड जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? डबल बॉन्डेड जुड़ गया। और क्या प्रिपेयर हो गया? एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। ये साइड चेन क्यों हुआ? सनलाइट डालने पर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होती है? AlCl3। और हमने क्या डाला है? सनलाइट। तो सनलाइट इसके हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे।
आप एक हाइड्रोजन चाहो एक रिप्लेस कर सकते हो, दो चाहो दो कर सकते हो, तीन चाहो तीन कर सकते हो। अगर तीनों को रिप्लेस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैंने दो को रिप्लेस किया, दो क्लोरीन आ गए, दोनों क्लोरीन को हटा के दो OH, फिर एक OH एक H, H2O, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया आपका एल्डिहाइड बन गया। ये देखिएगा, पहले हमने टोल्यूइन से साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन, उसका हाइड्रोलिसिस और फिर वाटर निकाल के क्या प्रिपेयर हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया एल्डिहाइड। ये थी फिफ्थ प्रिपरेशन फ्रॉम टोल्यूइन, हो गया। अगली प्रिपरेशन फिर से है फ्रॉम टोल्यूइन, नेक्स्ट प्रिपरेशन फिर से है फ्रॉम टोल्यूइन। हटा दो बच्चों इसको। सिक्स्थ प्रिपरेशन दोबारा से है टोल्यूइन से, लेकिन टोल्यूइन के बारे में अब की बार सुनिएगा। सिक्स्थ प्रिपरेशन फिर से टोल्यूइन से है। क्या कह रहा है, मेरे पास ये टोल्यूइन है, अगर मैं चाहूं तो क्या करवा सकता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूंगा तो सीधा क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बाय द ऑक्सीडेशन। लेकिन मुझे बनाना क्या है एल्डिहाइड, मुझे वीक ऑक्सीडेशन करना है। ये कैसा ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसका अगर वीक ऑक्सीडेशन कर दूंगा, आपने वह सीरीज याद की है या नहीं की है, वीक ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। अरे वही सीरीज, कौन सी, एल्केन लोगे उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है या नहीं है। अरे इसका बिल्कुल एल्केन का सीधा ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये एल्केन के जैसा ही है, इसका सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं तो मुझे कैसा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा वीक, तो टोल्यूइन का वीक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिएगा बाय द वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, तो आप डाल लीजिएगा बाय द वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। हटा दूं फिर इसको, तो अब लिख लीजिएगा बाय द वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। तो हमें क्या करना है वीक ऑक्सीडेशन करना है इसका। अब वीक ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या लोगे देखिएगा, ये मैंने टोल्यूइन ले लिया CH3 ले लिया, इसके ऊपर आप डालोगे CrO2Cl2 क्रोमियम क्लोराइड। क्या डाल दोगे CrO2Cl2 जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहां से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, निकाल दो, ये निकल गए। दो हाइड्रोजन निकलने के बाद इस कार्बन के कितने बॉन्ड कम हो गए, दो, एक ये रहा एक ये रहा। और यहां पे ये जो है ये देखिएगा, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है CrO2Cl2, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस टाइप के दो मॉलिक्यूल लिए, कितने ले लिए दो, तो ऐसा एक और ही ले लो। ये देखो दो मॉलिक्यूल ले लिए, इन सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, सिर्फ इस एक ऑक्सीजन को रख रहा हूं, ये क्लोरीन दोनों इकट्ठा हो गया। इस ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड सिंगल में कर दो, इसका भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल में कर दिया। इसी तरीके से इनको भी इकट्ठा कर दो, इसका भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन। तो देखिएगा ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, और ये क्लोरीन इकट्ठा कर दिए। अब यहां से जो दो हाइड्रोजन निकाले थे, एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, बन गया एक हाइड्रोजन इसको, इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड कंप्लीट, इसका भी। लेकिन इधर से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इनकंप्लीट है, इधर से इसका, इनको तो एक एक बॉन्ड चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दो जिसके साथ हाइड्रोजन निकाला था, ये O, और ये पूरा इकट्ठा कर दो CrCl2OH, है या नहीं है CrCl2OH, ये वाला O इसके साथ CrCl2OH। ये देखो जुड़ गया नहीं जुड़ गया, अरे समझ आया ही नहीं आया। देखिएगा फिर से क्या था, क्रोमाइल क्लोराइड का ऐसा स्ट्रक्चर था या नहीं था। मैंने इसके दो मॉलिक्यूल लिए, ये रहे, ये डबल बॉन्ड सिंगल में, 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 यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दिए, तो इसका एक एक दो बॉन्ड कम हो गए। एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इसको, इन दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का कम रह गया इस ऑक्सीजन का, तो इस ऑक्सीजन को ये जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन को ये देखो जुड़ गया है नहीं जुड़ गया। अब क्या करोगे, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस होने पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होने पर जो ये एल्डिहाइड आपका पार्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिएगा यहां पे
इस वाटर के पास 2 हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, एक इसको, हो गया काम खत्म। एक ऑक्सीजन रह गया, वो इसको जोड़ दो, ये देखिए आपका एल्डिहाइड बनना था वो बन गया। जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बन को जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ, ये देखो एल्डिहाइड बन गया नहीं बन गया। ये 2 हाइड्रोजन थे, एक इसको जोड़ दिया, एक इसको, बॉन्ड कंप्लीट। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, +1 क्लास से आई है, इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन है। तो ये कैसा ऑक्सीडेशन करता है? क्रोमाइल क्लोराइड वीक ऑक्सीडेशन करता है, जिसके कारण आपका टोल्यूइन केवल किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। ये थी टोल्यूइन का यूज करके, वीक ऑक्सीडेशन करके हमने क्या बना लिया? एल्डिहाइड। एक और रिएजेंट है जिसका यूज करके टोल्यूइन को एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिएगा, वैसे ये रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है। तो अगला देखिएगा, एक और बार फिर से है, लास्ट टाइम बाय द लास्ट टाइम फिर से देखिएगा, बाय द वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, बाय द वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। तो वीक ऑक्सीडेशन देख लेते हैं टोल्यूइन का कैसे होता है। हटा दो बच्चों इसको। तो एक और देखिएगा, वीक ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, लास्ट प्रिपरेशन। इस बार हम क्या करेंगे? टोल्यूइन लिया, ये ले लिया, इसका वीक ऑक्सीडेशन करना है। इस बार CrO3 डालेंगे, किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, O C+O CH3। और थोड़ा सा हीट करेंगे 280 से 300 केल्विन। कितना? 280 to 300 केल्विन। और साथ में वाटर भी डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर। तो जो आपका ये टोल्यूइन है, पहले भी बताया था कहीं पे, याद है? PCC क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्या करने के लिए? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए बताया था ना। तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो जो आपका ये CH3 है, ये किस में चेंज हो जाएगा? सीधी सी बात है, एल्डिहाइड। किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन पता नहीं कितनी बार आ चुकी है। ये था भाई, सीधा क्या बन गया? एल्डिहाइड। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे हुई, अगर वो सुनना है तो वो भी कहानी सुन लीजिएगा। कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूं, कैसे हुई है। हटा दूं इन सबको, देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या होता है? ये वाटर सेकंड स्टेप में आता है। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, फिर से ये बन गया, हो गया, 2 बॉन्ड कम हो गए। यहां से तोड़ दो इसको, तोड़ने के बाद ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कम है, इस ऑक्सीजन को यहां पे जोड़ दो, हो गया। अब क्या रह गया? ये, इसको भी यहां से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें से एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, इस कार्बन को जोड़ दी, और ये कार्बन भी क्या बन गया? ये बन गया। देखो, इस कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो ये भी ये बन गया, और ये वाला ऑक्सीजन भी फिर यहां पे जुड़ गया। जुड़ गया या नहीं जुड़ गया? ये थे 2 ऑक्सीजन, और जो 2 हाइड्रोजन यहां से निकाले थे, अब कहोगे वो कहां पे गए सर? अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको ऑक्सीजन देके क्या बना देगा? H2O। अब देखिए फाइनली क्या होता है। फाइनली अब इसके ऊपर वाटर डालते हैं, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये वाला पार्ट उठाओ और एक हाइड्रोजन दे दो, क्या बन गया? देखो, CH3 C+O, और फिर ये O को क्या जोड़ दूं? इसमें से H बन गया। इसी तरीके से ये उठाओ, CH3 C+O और एक H, कितने बन गए? 2 बन गए। ये भी निकल गया और ये भी। अब क्या बच गया? इसका ऑक्सीजन, वो इसको जोड़ दो, ये देखिएगा एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले बना था, अभी अभी इटार्ड रिएक्शन में बना था, वैसे ही बना है, एज इट इज बना है, कोई चेंज नहीं है। तो टोल्यूइन से एल्डिहाइड बनाने के हमने बहुत सारे तरीके किए हैं। ये थी स्पेशल प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड। मैंने जो पहली 3-4 करवाई है, एक इटार्ड रिएक्शन करवाई है, बेंजीन का हमने साइड चेन क्लोरीनेशन करवाया है, फिर इटार्ड रिएक्शन करवाई है, फिर ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा हाइड्रोलिसिस करवाया है। ये भी क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इस वीडियो को देख लिया है, अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, फिर दोबारा से उठाइएगा और नोट कीजिएगा। आपकी ये समझो 7 यूनिट भी तैयार, टॉपिक भी तैयार, और आपका जो इसके बारे में आपको छोटी छोटी बातें वो भी तैयार हो जाएंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन। ओके।